1/2025। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। इतना आसान सा है। गीत में कोई बहुत ऐसे जटिल बातें हैं। वक्त जा रहा है, बस मैंने टाइम जा रहा है तो सब नहीं समझा ना कि समय तो निकलता जा रहा है। लेकिन कोई ने कैसे समझा? फर्स्ट ग्रेड में समझा कि वक्त कैसे जा रहा है और कहाँ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है। और कोई ने ऐसे ही समझा कि बस संगम युग का समय बीतता जा रहा है। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। मूंझते कब है? जब डायरेक्शन बाप का है लेकिन मिल किसके द्वारा रहा है? ब्रह्मा के द्वारा। तो बच्चे मूंझते हैं। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। पढ़ाई इजी है लेकिन ऊपर एक गीत चला, फिर भी बाबा ने क्या बोला कि बच्चे कैसे समझेंगे? सब नंबरवार। कोई फर्स्ट ग्रेड में, अब गीत तो वही है। तो बुद्धि की समझ अपनी अपनी है ना। जितना जो याद करते हैं या जो डायरेक्शन पे चलते हैं उतना ही समझ भी उस हिसाब से होगी ना उनकी। यहाँ बोला पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे कि बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। सोचो, उनको लगता है कि हम याद की मस्ती में रहते हैं और बाबा मना कर देते हैं। क्या देख के? याद में रहने वाला कैसा होता है? मोस्ट लवली। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी। जंगल है जहां क्या कमी है? जबकि ये ज्ञान बहुत सहज है तो भी जंगल में क्या होता है? कांटे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है? नमी नहीं है। ज्ञान की नमी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और बगीचे में क्या है?
फूल है तो वहां पर जंगली जानवर घूमते हैं कभी बगीचों में, कहाँ रहते हैं वो? संस्कारों के अनुसार। माना बुद्धि कैसी है? जानवर बुद्धि, इसलिए उनको कहा ही जाता है जंगली। माना जो जंगल में ही रहे, जहाँ कांटे भी हैं, सूखा पड़ा है, लेकिन जानवर है तो उनके लिए स्थान भी, हद में भी कौन सा स्थान है? जंगल। और फूलों के लिए बगीचा। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ठहरे कहाँ ठहरे? संगम युग पर। बाप तो हमेशा के लिए ही क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी है, और संगम पर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट स्थिति में ठहर गए। क्या कहलाए ये? हाईएस्ट अथॉरिटी। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होता है ना, तो उसको क्या कहा? दादा। तो यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को तो क्या कहते हैं? सिर्फ फादर है, बाकी ये प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय मत पर चलो। यह ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, तो हमेशा समझो कि यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसीलिए सब नमस्ते करते हैं। लक्ष्मी नारायण भी क्या है? मनुष्य हैं, और बाकी सब भी मनुष्य हैं, लेकिन कहाँ रहने वाले? शिवालय। माना जहाँ शिव के रहने का स्थान है, ऊंच से ऊंच, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके घर में ऐसे ही कोई जा सकता है रहने के लिए? काबिलियत चाहिए ना, जबकि कितना बड़ा सा महल होता है उनका, तो भी हर किसी को वहां एंट्री नहीं होती। तो जो कोई वहां पहुंच जाए तो उसको क्या समझेंगे? ये जरूर कोई ऊंचा आदमी होगा, तो ये वहां पहुंच गया। तो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के रहने वाले? शिव आलय, शिव के घर के रहने वाले, इसीलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना, जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, कहाँ याद में रह के खुशी में प्रफुल्लित रहना, और माया क्या पकड़ती है? नाक से पकड़ती है, क्योंकि बोला ना नाक बहुत ऊंची है। किसी में बहुत ईगो होता है तो क्या कहते हैं? इसकी नाक तो बहुत ऊंची है, तो वो अहंकार के कारण ही क्या होता है? माया उनको वहीं से पकड़कर गटर में गिरा देती है। तो फिर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं तो अहंकार रहेगा, फिर तो नीचे हो कहलाएंगे ना खुद को। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते, याद में नहीं रहते हैं, इसीलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती है, बाहर में याद नहीं कर सकते, तो बाबा कभी कभी क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं कि ये खास समय है, इसमें ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे भट्टी करो, तो भी उसमें क्या होता है? फिर बुद्धि योग से बैठते नहीं है, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त था,
जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं कि बहन हमें निष्ठा कराए न। जैसा जैसा भक्ति मार्ग में होता है वहां क्या करते हैं, जाप के लिए बैठते हैं कि इतना समय जाप करेंगे, और फिर बुद्धि यहाँ वहां। बाबा ने उस दिन कहा कोई अच्छे भक्त होंगे तो उनकी बुद्धि कुछ ना कुछ ठहरती होगी। सोचो, भक्तों का मिसाल दिया, समझा किसको रहे, बच्चों को। कल तो बोल दिया कि ज्ञानियों को तो बाबा को पढ़ाने की दरकार ही नहीं, भक्त हैं तो उनको पढ़ाई की दरकार है। तो जो उसमें भी जो अच्छे भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कुछ ना कुछ ठहरती है। बाबा हमेशा कहते हैं, सॉरी, नेष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती है। सोचो, वो सोचते हैं कि हम बैठ के अच्छे से क्या करेंगे, समय को सफल। बाबा कहते हैं तुम हमेशा याद करो, आदत ऐसी डालो कि चलते फिरते का अभ्यास पड़े। तो निष्ठा में बैठे क्या होता है, ध्यान में चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, फिर ना ज्ञान रहता है न याद रहती है, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई। क्या झुटके खाना, कितने रिलीफ मिलता है। कभी लगातार आपको आधा घंटा 15 मिनट ऐसे तेज तेज झुटके आए, कोई नहीं उठा रहा, उसके बाद कैसा एक जब नींद खुलती है अपने आप तो कितना रिलैक्सेशन लगता है। कभी लिया ऐसे आराम से झुटके, जब बैठे बैठे आ रहे हैं मालूम है, लेकिन उसमें आराम मिलता है कि नहीं, अल्पकाल की शांति नहीं मिलती। शांति संव्यर्थ चलता है नींद में भी। तो यह तो फिर अल्पकाल की शांति हो गई। गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है, जितने देर झुटके खाए उतनी देर शांति, और बाकी फिर सारा दिन अशांति। कहने को तो हम इतनी देर याद में बैठे, अभी अभी उठ के आए, इतना 2 घंटे से मैं याद में बैठी, और फिर यहाँ देखा थोड़ी सी परिस्थिति बनी और अशांति हो गई। इसका मतलब वो कैसी शांति मिली हमें, अल्पकाल की। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भले बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। इनका भी कॉन्फिडेंस देखो अलग ही लेवल का है। नहीं, याद बिल्कुल नहीं करते, और नशा कितना रहता है कि हम तो हैं ही शिव बाबा के। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। बाबा को तो ये रिजल्ट चाहिए हमसे। ऊपर बोला ना, बहुत बच्चे लिख भेजते हैं कि हम याद करते हैं। बाबा कहते हैं चार्ट को समझते ही नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। माना पहले नंबर में जाने वाली आत्माओं का भी तो ग्रुप होता है ना, सूर्यवंश माना फर्स्ट नंबर ग्रुप। तो अगर बहुत याद करें तो इनको वहां जाना चाहिए। जाना चाहिए माना वो संगठन भी होता है ना जहां सब कैसे पुरुषार्थी होते हैं, नंबर 1 के मेहनत में, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज। वह सुखधाम, यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है ना। उनको समझाओ कि ये लक्ष्मी नारायण तो सुखधाम के मालिक थे, वो क्या कहेंगे कि हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। राज्य इन्होंने किया, किस आधार पे किया, हमें कैसे पता चले। वो आत्माएं पास्ट हो गई या अभी वो कहाँ क्या पार्ट प्ले कर रही हैं। तो कहा जो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो कि जो साधारण मनुष्यों की एक्टिविटी और जो
विश्व के मालिक हैं या जो अपनी मन बुद्धि के राजा बन रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी, उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क होता है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, तो फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहां ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा प्रतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, उसे एक बाप के द्वारा, जो कहते हैं ना ग्रैंडफादर का वर्षा तो सबको जरूर मिलता है, बाप वर्षा दे न दे, वरना उसका वर्षा जो मुक्ति जीवन मुक्ति है वो सबको मिलता है, परंतु किसको जानना है? ड्रामा को भी जानना है कि सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति तो होगी, लेकिन स्वर्ग में चले जाएं वो जरूरी नहीं है। जिसको द्वापर से आना है वहीं वो अपनी जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा, लेकिन वो समय कौन सा होगा? वो शूटिंग होगी द्वापर युग की, तो सबकी मुक्ति एक साथ नहीं। वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं, इसी को कहेंगे वंडरफुल। जो एक ही जैसी नॉलेज है, एक ही जैसी पढ़ाई है, लेकिन समझने वाले सब नंबरवार, इसीलिए कहेंगे इसको वंडरफुल। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास है 18/3/68। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा कि आधा कल भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसीलिए कोर्टों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अंबा का नाम बहुत बाला है। अंबा के मेले भी बहुत लगते हैं। अंबा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है।
अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, यह तो बच्ची है अडॉप्टेड, पति तो है नहीं, यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। पहले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा, उसके बाद तुमको बाप के घर का भी पता चला, तो तुमको बाप से लव है तो उस घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण। दुनिया को पता नहीं कि बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। कौन सी पुरानी दुनिया से? क्योंकि ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में क्या है? हद की पढ़ाई है, और नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। तुम बच्चों को अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए सार है, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा है, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी नहीं दिखाना। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर, अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे, है ना। कर्म साधारण हो और स्थिति असाधारण हो। माना अभी ये जो ब्राह्मण जीवन है हमारा साधारण है, लेकिन लक्ष्य भी कैसा बताया? स्मृति यह रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति भी सबके प्रति आत्मिक रूप की हो। किसी को भी जब देखते हैं तो ये महसूस हो, ये नहीं कि हमें बिंदी इमर्ज रूप में दिख रही है, लेकिन उसके प्रति कोई देह भान के आधार से तो नहीं भाव उठ रहा, ये फलाना नाम रूप है, इसके प्रति ऐसी भावना, ये है तो इसके प्रति ऐसा। चलो आपको पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिख रहा, लेकिन एक समान भाव भी क्या है? आत्मिक भाव ही कहेंगे ना उसको, कि सबको समान रूप से दृष्टि जा रही है। किसी के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं, किसी के प्रति एकदम कोई नीच भाव नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं आ रहा, तो इसको भी क्या कहेंगे? तो पॉइंट ऑफ लाइट से पहले क्या? शुभ संकल्प कहते हैं ना हम, तो ये भी तो शुभ दृष्टि हो गई, जो समान है सबके लिए। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो,
मनसा सेवा में बिजी, माना मनसा की मेहनत करने में भी अगर खुद को बिजी रखते हैं, किसी भी तरह का अभ्यास से ही थकाती है ना माया, तो ये निरंतर अभ्यास में रहना भी आपको क्या बना देगा? माया जीत। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, अपने ऊपर तरस आ जाता है ना कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, बाबा कहते हैं अंदर की और बाहर की दोनों ही क्या करो, रेस्ट नहीं लो। ये भी एक तरह की रेस्ट होती है कि जो तीखा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, तो इसको कहेंगे रेस्ट लेना। तो अपने प्रति क्या बन जाते हैं, अपने ऊपर भावुक की थोड़ी दया आ जाती है कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। होता है ना, खुद को हमें फीलिंग आती है तो क्या हो जाता है, भावुक हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, इतना पावरफुल मनसा बने कि हम दूसरों की भी उस भावना से, शुभ भावना से सेवा कर सके। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस हो। भावना भी अंधी ना हो जाए, किसी के प्रति इतनी भावुक हो गए कि उसको दुख हो रहा है तो हम भी रो रहे हैं बैठ के, या खुद के प्रति इतनी ज्यादा भावनाएं कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो बस रोने बैठ गए। तो इतना भावनाएं भी नहीं, तो बैलेंस किसका, भावना और ज्ञान का, और फिर स्नेह और योग का बैलेंस। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। चौदह 8/2024। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में शरण लेते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं कि यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। माना सूर्यवंशी राजाई में है तो जब माया पकड़ती है, राहु की दशा बैठती है तो ट्रेटर बनते हैं, तो फिर उनको किसी दूसरी राजाई में क्या होता है, शरण लेनी पड़ती है। वह लोग भी देखते हैं कि हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। ये तो आपने सुना हुआ है ना, पहले याद है। एरोप्लेन माना जो अव्यक्त आत्माएं हैं जो प्रवेश करके क्या करती हैं, अब उनको पता चल जाता है कि इसके ऊपर पहरेदारी क्यों करती हैं। बाहर से आने वालों के लिए, बाहर से तो किसी को स्थूल रूप में तो वैसे ही परमिशन नहीं है, तो ये हमारी पहरेदारी करती है ना। अव्यक्त आत्माएं जो योगी तपस्या करते हैं तो बाहर पहरेदारी होती है ना। वो गुफा में वैष्णो देवी तपस्या कर रही थी तो कौन पहरेदारी कर रहा था मालूम है? भैरव तो पीछे पड़ा था, तभी तो गुफा में घुस गई थी। हनुमान, हनुमान के लिए कहते हैं, वो बाहर गुफा के बाहर क्या कर रहे थे, पहरेदारी। तो हमारी पहरेदारी कि कोई माया का स्वरूप इनमें से किसको पकड़ता है, कौन कमजोर पड़े तो वो एरोप्लेन क्या करे, उसको उठा के दूसरी राजाई में ले जाए, क्योंकि नहीं तो फिर राजाई स्थापन कैसे होगी। सूर्यवंशी अर्थात सबके अंदर क्या हो, सूर्य का तेज हो ना। बोला काशी नगरी, तो कैसे कहलाए काशी नगरी, काशी का तेज धारण करे ना तो कहेंगे काशी नगरी। और नगरी अर्थात संगठन, एक आत्मा की तो बात नहीं है, तो वो पूरा ही संगठन कैसा चाहिए, जिनके अंदर काश्य हो, याद का तेज हो। अगर किसी के ऊपर दशा बैठ रही है, ऊपर नीचे है, तो फिर क्या करेंगे एरोप्लेन। तो बाहर से आने वालों की पहरेदारी के लिए नहीं है, हम जो पुरुषार्थ जो हमें दिया गया है समय, उस अनुसार कितना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं उसकी पहरेदारी करते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण में लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, लेकिन एरोप्लेन इतनी मदद करते हैं उस राजाई में, उनको सेट कर देते हैं, वहां तक तो जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं, बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। दूसरा है, आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। पहले माला बनाते थे, कौन बनाते थे, शिव बाप बनाते थे, ब्रह्मा बापा माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखा उन्होंने अपने अनुसार
फिर क्या हुआ, उनको कांटा बन गए ब्राह्मण। इसीलिए बाप ने फिर क्या कहा, माला ब्राह्मणों की बन नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे और वृक्षपति पढ़ाते थे। मतलब वृक्षपति, क्योंकि वो सारे वृक्ष का पति है, वो तो सबको ही पढ़ाएंगे, सब धर्म वाली आत्माएं पढ़ेंगी ना उसके द्वारा, जो उस पूरे वृक्ष का पति है। लेकिन पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं सभी ब्राह्मण कि हम क्या बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी बनना माना बृहस्पति की दशा के अंदर आ जाना। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहां स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। पहले बताया बच्चे तो ढेर के ढेर, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहां स्थापन होता है। उस सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 निकलते हैं। सोचो आप, इतने ढेर के ढेर में से पढ़ाई कितनी गुही होगी। इसीलिए बोला कितनी वंडरफुल माला बनती है। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। ग्रहाचारी बैठती है तो भी 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। ना ये जो 8 रत्न बने हैं, किसी दूसरे ग्रह की ग्रहाचारी बैठे तो इनको धारण कर लो। जो फुल पास हुए हैं इतने सारों में से जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो भी ग्रहाचारी से मानते हैं कि छूट जाएंगे। अगला है इसी मुरली का, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है। किसका 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 कनेक्शन है? एक हैं बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के और दूसरे हैं परम पिता परमात्मा शिव के। दोनों का आपस में कनेक्शन होगा। कौन सा कनेक्शन? ये पॉइंट डिस्कस हो चुका पहले। जो अव्यक्त आत्माएं हैं वो सब क्या है? साकार शरीर तो नहीं है ना। तो परम पिता परमात्मा की सेना है ना। वो क्या बोला है कि शिव बाबा, क्या पॉइंट है वो? इनकी सेना है पूरी, 50-60 हजार आत्माओं के साथ आते हैं, ऐसा कुछ है ना कि वो अव्यक्त आत्माएं जैसे कि हाँ ऐसा कुछ बोला है कि ये जैसे कि समान ही बच्चे हैं मेरे, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो सदा ही अव्यक्त है, तो वो क्या हो गए? परम पिता परमात्मा शिव की संतान। और यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उन्हीं के साकार रूप यहाँ तैयार होंगे ना, तभी तो वो अव्यक्त आत्माओं का और जो यहाँ है उनका आपस में क्या होगा? कनेक्शन होगा ना। ब्राह्मणों और उन फरिश्तों का सूक्ष्म वतन में क्या होना है? मेल होना है, मीटिंग होनी है परम धाम जाने से पहले। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। तो वो जो हैं उनके जिनके रूहानी बच्चे हैं वो भी तो इस जिस्मानी प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करता है ना, तो कनेक्शन हो गया। ऐसे ही वो अव्यक्त आत्माएं भी जो इनके बच्चे हैं नंबरवार सब में प्रवेश करेंगी, तो फिर क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते। अगर उनके बन गए, अगर तुम भी उसी फरिश्ता स्वरूप स्टेज में चले गए, तो तुम जैसे कि क्या बन जाओगे? भाई भाई। फरिश्तों का कोई चोला नहीं होता कि ये स्त्री है कि पुरुष। फरिश्ता बनना अर्थात चोले का भान खत्म कि स्त्री हूं कि पुरुष। फरिश्ता माना प्रकाश और कुछ भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। 15-8-24 तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। अगर तुम ही पूरा याद, जितना बाबा तुम्हें चाहता है कि कम से कम तुम इतने घंटे याद करो, बोला कम से कम 8 घंटे, फिर अव्यक्त वाणी में आया कम से कम 4 घंटे, माना बीज रूप अवस्था का अभ्यास जो है वो कम से कम 4 घंटे। अगर तुम ही नहीं कर सकते तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? मुख्य बात है ही पावन बनने की। अगला है तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती। भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं।
वहां की बात बताई, तुम कितने धनवान बनते हो, और वहां पैसे की चिंता नहीं होती। भले गरीब होते हैं, माना गरीब साहूकार सब वहां भी होंगे, कहाँ, नई दुनिया में, लेकिन वहां पर समझ इतनी अच्छी बैठ गई कि हम गरीब क्यों बने हैं, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो चिंता किसी तरह की नहीं होती, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, माना सूर्यवंश में भी राजाएं हैं। सूर्यवंशी तो वैसे क्या होते हैं, महाराजा होते हैं ना। चंद्रवंशी क्या होते हैं, राजा होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। माना सूर्यवंशी बनने वालों में भी आधार क्या बताया, मेहनत। ये नहीं बोला जितनी एकाग्रता उतना पद, पर बोला ना जितना मनसा सेवा के लिए खुद को बिजी रखें। बिजी रखना माना मेहनत में लगे रहना, तो जितनी मेहनत उतना पद। 16/8/24 का है। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं। यह तो ठीक है, जो मनन चिंतन करने वाले हैं उन्होंने उन बातों का मनन चिंतन कर लिया, फिर वो क्या कहते हैं, रोज वही बात समझाते हैं। आप तो नहीं कहते ऐसे बाबा को कि आप रोज रोज वही बात बोलते हो, परंतु जो समझाया जाता है, क्या बोला होगा आपने तो सुना है ये पॉइंट, जो समझाया जाता है उस पर चलें भी ना, तब तो बाबा समझाना बंद करे। बाबा के समझाने का लक्ष्य ये है कि जो सत्संग करते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है सत्संग करने का, क्यों करते हैं सत्संग, भीड़ लग जाए और उनकी दान पेटी भर जाए और सब अपने अपने घर जाए। उनको कोई मतलब होता है किसका परिवर्तन हुआ, कोई सुधरा कि नहीं सुधरा। उनको भी उनसे मतलब, सुनने से मतलब कि चलो हमने थोड़ी देर कुछ अच्छा सुना। उनको कन रस चाहिए, और उनको क्या चाहिए, उनको धन रस चाहिए। तो जिसको जो चाहिए लेन देन हुआ और सब फ्री। और बाबा को तो हमसे कुछ लेना है, निष्काम सेवादारी है ना, हमसे कुछ लेना देना भी नहीं। लेकिन वो कब तक पढ़ाता रहता है, जब तक बच्चे चलें भी ना। इसलिए फिर कह देते हैं अगर एक स्टूडेंट ने भी पढ़ाई पूरी पढ़ ली तो बाप को फिर आगे पढ़ाने की दरकार ही नहीं। करने के लिए समझाया जाता है। वो मनुष्य बोलेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये सब हमें करना है, हमने तो सोचा इसका विचार सागर मंथन करना है और दूसरों को समझाना है। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े ही हैं, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। ये भी इसी में लिखा है, आपने जो कल समझाया था वो हम समझ गए, अब आज मुरली मत चलाओ आप, हम बन जाएंगे, आप आपकी छुट्टी। ऐसी छुट्टी के लिए तो बाबा भी कितना तरसता होगा। नहीं बोलते मुरली में, फिर मैं आराम करता हूँ, संगम पर इतना करता भी तो हूँ तुम्हारी सेवा, याद भी दिला देते, संगम पे तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, फिर मैं आराम करता हूँ, छुट्टी लेता हूँ। रिटायर होने से पहले भी मुरलियां चली थी ना जब, तो बाबा मुरली में क्या कहते थे, 1-2 साल के अंदर क्या होगा बाप, रिटायरमेंट ले लेंगे। तो बच्चे छुट्टी देते हैं, पूछते थे, माना तैयारी थी ना तब से ही कि रिटायरमेंट अब लेना है। ऐसे कहते हैं क्या, इसीलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना। अगला है इसी मुरली का, बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है, साथ में होने के बावजूद मुझे भी याद, क्योंकि मनसा का एकाग्र ना होना ये उसके अपने हिसाब किताबों की बात है। शिव बाबा सामने आकर खड़ा हो गया तो ये इसमें आपकी जादूगरी तो नहीं है, ये तो वो आपके सामने है, लेकिन मनसा के जो अपने हिसाब किताब है, आत्मा के जो सतो प्रधान और तमो प्रधान के बीच की जो यात्रा है, उसमें वो आत्मा कहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंची है, उस आधार से ही तो बाप के सन्मुख आने के बाद भी 1 सेकंड में जो दृष्टि मिलती है, तो सब तो नहीं बन जाते। बोला ना सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब तो नहीं बनेंगे। बाप के सम्मुख तो कितने बच्चे आते हैं, पहले भी आए, अभी भी हैं। तो मेरे तो बाजू में एकदम बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता, भूल जाता हूँ, समझता हूँ साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं,
मुझे भी कहते हैं निरंतर याद कर। माना जो साथ में है, कंबाइंड ही है, उसको भी, हमें तो कहते हैं तुम कंबाइंड रहो, जो कंबाइंड ही है उसको भी क्या डायरेक्शन मिला, निरंतर मुझे याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। जब तूफान आते हैं तो बाबा को हैरानी तो होती होगी कि मैं तो एकदम साथ हूं, तो बाबा उनको क्या कहते हैं, तुम तो साथ वाले हो, क्या हो, रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। ये बाबा को भी निमित्त क्यों बनाया, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, फिर भी झट से कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पा सकते, तो दूसरे फिर कैसे पा सकते हैं। इसको कहते हैं अनुभवी। अनुभवी माना, अनुभवी माना क्या, बहुत ज्यादा ज्ञान सुना हो उसको कहेंगे अनुभव। जिसने से यात्रा के ऊपर लंबे समय से यात्रा की हो, यात्रा में क्या विघ्न आते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या ऊपर कैसे चढ़ते हैं, क्या भूल होने से नीचे उतर आते हैं, कहाँ रोड़ा है, कहाँ क्या है, तो सब पता रहता है ना। जिसने एक बार यात्रा की हो वही तो दूसरों का क्या बन सकता है, गाइड, तो उसको कहेंगे अनुभवी। यह मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भले कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए कि बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। भले कोई कोशिश करे, अगर किसी को लगता है ऐसा कि नहीं इसमें क्या बड़ी बात है, किसमें, निरंतर याद करने में, हमको फ्री तो करो, हम देखो निरंतर कैसे याद करते हैं 24 घंटे। बाबा कहते हैं ऐसा कोई अगर ऐसा चाहे तो करके देखे, पीछे एक लाइन लगा दी, हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है। माना इसने जो अपनी नोंद की है आदि में या अनेक जन्मों में जो नोंद कर ली, वो तो उसकी नोंद हो गई कि इस आत्मा को ही पहले पहले बाप समान बनना है, तो ड्रामा क्या है, बना बनाया है। अगला है बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, भल कितना भी माथा मारो। सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो, ना किसी से बात करो, ना कुछ सेवा करो, बस सारा समय क्या करो, बाबा को ही याद करो। कितना भी माथा मारो, बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता। पहले एकदम ऊपर चढ़ाते हैं फिर एकदम डाउन कर देते हैं, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। इसको कहेंगे अनुभवी। कोई बात कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है जब उसने एकाग्रता के भी बहुत सुंदर अनुभव किए हों और फिर उसको लगे कि इसमें भी माया का कैसे इंटरफेरेंस होता है, तो इसको कहेंगे अनुभवी। जिसने कभी किया ही नहीं, बस वो मेहनत ही कर रहा है, मेहनत ही, कभी उसको कोई अच्छे अनुभव हुए ही नहीं, तो उसको कहेंगे सात्विकता का अनुभव हुआ। और फिर उसमें कैसे माया का इंटरफेयर होता है, फिर कैसे हिम्मत नहीं हार के वापस उस सीट पे हम बैठ जाते हैं, तो इसको कहेंगे ना कि हाँ बहुत अच्छा अनुभव है। अनुभव एक ही तरह का तो नहीं होता, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता, पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बन के आती है। 17:8-24 का है, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पांव भी पड़ने नहीं देता। पांव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पांव है नहीं, यह तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी, सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। उनको कहते हैं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, शिव बाबा ने बोला, उनको कहा जाता है निराकारी और निरहंकारी, जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए लेकिन फिर भी वो क्या हो, एक्ट में आए। किसी का अहंकार कब जागृत होता है, आपका अहंकार कब जागृत होता है, मतलब क्या ऐसा होता है कि अहंकार जागृत हो जाता है, कैसे आपको पता चलता है कि हमारे अंदर अहंकार आ गया। हाँ,
व्यवहार में आते हैं। मान लो किसी ने आपको गाली दे दी, तो आप तो अगर अहंकार है तो क्या होगा, अभिमान है तो अपमान बहुत फील होगा। तो निराकारी निरहंकारी भी कब कहा जाए, जब उसकी सबसे ज्यादा क्या हो, प्रैक्टिकल में ग्लानि हो, और उसके ऊपर उस ग्लानि का कोई भी असर ना हो, तभी तो कहेंगे कि कितना निरहंकारी है। और उस समय भी वो क्या करे, बच्चों की निष्काम सेवा करता रहे, सेवाधारी बना रहे, तो कहेंगे। और गाली देने वालों के प्रति भी क्या हो, कोई भी ऐसा, ये तो बाप जाने और वो आत्मा जाने, कोई भी ऐसा संकल्प ही ना आए, जबकि उसके एक संकल्प से उसका कोई भी जो संकल्प आए वही उसका कल्याण वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका, इसको कहेंगे प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं, कि बाप ने जो नियम बना दिए, शुभ भावना शुभ कामना, उसमें कोई गलत प्रकृति का आ गया, गलत व्यवहार का आ गया, तो उसके लिए वो नियम हम तोड़ दें, कोई नियम को तोड़ते नहीं। तो कहा, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पांव भी पड़ने नहीं देता। पांव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पांव नहीं, यह तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी, सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है ऑनलाइन?